अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। वयस्अलूनका अनिर रूह कुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी। वाव तो हमारी ही ज़ुबान का कलमा है। शब रोज़ लैल और नहार कलमा वाव इस्तेमाल करते हैं। यस्अलूनका या शुरू में लग गया, या ता अलिफ या नून शुरू में आ जाए, यह तो मुज़ारे की अलामत है। इसका तर्जमा ज़माना हाल में करते हैं या ज़माना मुस्तक़बिल में करते हैं। साला उसने सवाल किया, यसअलू ये साथ लग गया। वो सवाल करते हैं या करेंगे, वो पूछते हैं या पूछेंगे। वाव अलिफ वाव नून या नून ये तो जमा की अलामतें हैं, तो वाव नून तो जमा की अलामत लग गई, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा वो सब सवाल करते हैं या करेंगे। और आखिर पे काफ लग गया जो मुखातब की अलामत होता है। काफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो मुज़क्कर मुखातब उससे मुराद होता है। यसअलूनका ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे पूछते हैं, आपसे सवाल करते हैं। अन का मतलब से भी होता है और अन का मतलब के मुतल्लिक़ भी होता है। सियाक़ो सबाक़ बता देता है कि यहाँ पर अब अन के क्या मानी। यसअलूनका अन, वो पूछते हैं के मुतल्लिक़, और रूह के मुतल्लिक़ पूछते हैं। रूह का कलमा भी हमारी ज़ुबान में इसी तरह लिखा जाता है। कुल नबी मोहतरम, ये जो सवाल करते हैं बार बार आपसे पूछते हैं कि ये रूह क्या है, ये रूह कहाँ से आती है, क्या है, इन्हें कह दो। और रूह, ये जो रूह है, अलिफ लाम लग गया, ये जो रूह है मिन अम्रि रब्बी, मिन ये भी हमारी ज़ुबान का कलमा है। अम्र ये भी हमारी ज़ुबान का कलमा हुक्म। रब ये भी हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। छोटी ये साथ लग गई तो इससे हो गया मेरे, रब्बना हमारे, रब्बी जितनी मोहब्बत ज़्यादा होती है तो बंदा तल्लुक़ को करीब कर लेता है। या रसूल का तो मेरे रब का है, हुक्म है। ये लोग आपसे पूछते हैं रूह के मुताल्लिक़, कह दीजिए ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है। मिन अम्र रब्बी, मेरे रब के हुक्म से। वो माँ जो, माँ के मानी जो भी होता है और माँ के मानी नहीं भी होता है, माँ के मानी कितना भी होता है। तो जो मानी जहाँ पे आएंगे वही जुमला उर्दू अदब का कबूल करेगा। अगर ठीक मानी नहीं करेंगे तो उर्दू अदब कबूल ही नहीं करेगा। माज़ा इंदक कभी सवाल के लिए आता है, तुम्हारे पास क्या है। माँ इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है, सवाल के लिए आ जाता है। तो सियाक़ो सबाक़ बताएगा कि यहाँ दूसरा तर्जमा करोगे तो उर्दू कबूल करने से इनकार कर देगा। माँ इंदी शयून, मेरे पास कोई चीज़ नहीं। अब माँ ने नफ़ी के मानी दे दी। मन जा बिल अमसी, जिस तरह हम कहते हैं, या माँ
कभी जो के माने में, जो के माने में भी आ जाएगा, कितना के मानों में आ जाएगा, सवाल करने के मानों में आ जाएगा। लेकिन उर्दू अदब कबूल उसी को करेगा जो वहाँ पे मतलूब होगा। गलत तर्जमा करने की आप सलाहियत ही नहीं रखते, इल्ला कि आप बेईमान हो जाए। माँ नहीं ओती तुम, आता योती, ये हम अलिफ और ते से लिखा हुआ पाते हैं। यहाँ पर उर्दू अदब में हम आइन और तौ से लिखते हैं, अता कर। कलमा वही है। वमा ओती तुम, जो तुम्हें अता किया गया है, तुम आखिर पे आ गया, तुम का मतलब उर्दू का कलमा तुम ही। वमा ओती तुम, जो तुम अता किए गए हो, जो तुम्हें दिया गया है, मिन इल्मिन, मिन ये भी हमारी ज़बान के कलमे, अल इल्म, सारे इल्म में से जो तुम्हें दिया गया है, अल इल्म आ गया है सारे का सारा इल्म। इल्ला कलीला, वो है स्वाय कलील के, बहुत थोड़ा है, तुम्हारे पास इल्म बहुत थोड़ा है। ये लोग आपसे रूह के मुतल्लक पूछते हैं, कहिए ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही बहरा पाया है, यानी इल्म में से थोड़ा ही हिस्सा पाया है। रूह का कलिमा जब हम बोलते हैं तो उससे एक मुराद उर्दू में भी और अरबी में जान भी होते हैं। इंसान के अंदर एक रूह है, उसकी जान है, उसके लिए कलिमा जान इस्तेमाल करते हैं मुतरादफ के तौर पे। अगर ये कलमा इस सियाको सबाक में ना आता तो ये मानी बिल्कुल ठीक थे कि वो इंसान की ज़िंदगी के लिए जो रूह होती है, जान जिसे कहते हैं, उसके मुतल्लिक़ पूछते हैं कि ये रूह कहाँ से आती है, इंसानी जिस्म में ये रूह कहाँ से आती है। ये सवाल भी था और लोग पूछा करते थे, लेकिन यहाँ पर ये रूह, इससे मुराद वो जान नहीं है, क्योंकि ये पिछली आयत जो आप पढ़ते हैं ये तो कुरान हकीम के बारे में बता रहे हैं ना, कि हम इस कुरान के सिलसिला तंजील में वो कुछ नाज़िल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा है और रहमत है, मगर ज़ालिमों के लिए खसारे के सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये उसी हवाले से ये गुफ्तगू जो हो रही है आगे, तो रूह के एक मानी जो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने किए हैं वो है वही। वही को भी अरबी मुबीन में फसीह ज़बान में रूह कहते हैं। और अंजील मुक़द्दस को पढ़ें तो उसके अंदर भी हज़रत ईसा फरमाते हैं, इंसान जो जीता रहता है वो खाने पीने और सांस लेने से नहीं जीता, वो तो रब जो नाज़िल करता है वही उसके ज़रिए जीता है। ज़िंदगी तो उसी के साथ है। अच्छा, एक मिनट अगर रुक कर मैं आपसे ये पूछूं, अगर हमने अपनी ज़िंदगी उस रूह जो अल्लाह ने उतारी है वही उसके मुताबिक नहीं गुजारी तो हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी है नहीं। फिर तो ज़िंदगी, ये ज़िंदगी तो है ही उस रूह के साथ। अपने आप को उस सांचे में नहीं ढालते तो तुम जिंदा नहीं हो, मुर्दा हो। हज़रत ईसा की ज़बान में, मैं देख रहा हूँ कि लोग चलते फिरते हैं लेकिन अपनी लाशों को अपने कंधों पे उठाए हुए।
इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि इस कलमे से जीता है जो खुदावंद की तरफ से आता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये है हमारा रब्बी। सवाल उस ज़माने में ये था दूसरा कि ये जो कहते हैं कि वही आ गई है, ये जो कुरान नाज़िल हो गया है, ये नाज़िल होता कहाँ से? ये कैसे नाज़िल हो जाता है? मोहम्मद, हम तो आपको जानते हैं, 40 साल आपने हमारे अंदर गुजारे हैं, हम तो आपको एक उम्मी की तरह जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर इतनी फ़लसफियाना बातें और इतनी वाकई बातें जो इंसानी अकल में आना मुश्किल है, आपको कौन समझाता है? ये कौन आप पे नाज़िल करता है? ये तो वो ये तो हम मानने से रहे कि आपके अंदर से ये निकले, आप तो पढ़े ही लिखे नहीं हैं। ये तालीम कहाँ से आपने हासिल की है? कहा नहीं, सच कहा तुमने, मैंने तो कहीं से नहीं हासिल की, ये तो मेरा रब है जो मुझ पे अपने हुक्म से नाजिल करता। ये तो मेरा रब है, मेरा रब है। जो अपने हुक्म से मुझ पर नाजिल करता है। जिस तरह मुखालिफिन में सामने जो लोग खड़े हैं उनमें यहूद भी हैं, नसारा भी है। नसारा कम थे, उस वक्त यहूद ज़्यादा थे। वो जिस तरह हज़रत मूसा पे नाजिल होते थे, जिस तरह हज़रत ईसा पे नाजिल होती थी, ये अमर रब्बी है, तो यही बात हज़रत मूसा ने कही थी, यही बात ईसा ने कही थी, यही इससे पहले अंबिया भी कहते रहे हैं। क्या ये इल्म आप तक अभी पहुंचा नहीं है? और बाज़ लोगों ने कहना शुरू किया कि फ़लाँ शख्स है जो रूमी है। एक यूनानी के बारे में भी कहा, एक रूमी औरत का मुलाजिम था, उसके बारे में कभी कहना शुरू कर दिया कि वो इसे सिखाता है, इसे पढ़ा के जाता है, और अगले दिन वो हमें सुना देते हैं, कहते हैं कि मेरे रब ने मेरे ऊपर नाजिल किया। अपना टैका हम पे जमाना चाहता है, हम पे नबी बन के रोब जमाना चाहता है, सीखता तो कुछ और से। तो यहाँ दूसरी बात ये कही जा रही है कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि इतनी फसीह ज़बान तुमने मुझे बोलते हुए देखा है। मेरी ज़बान भी फसीह है। क्या मेरी ज़बान और ये कुरान की ज़बान एक ज़बान है? तो ज़बान दान उस ज़माने में अपने आप को अरब और दूसरों को अजम कहते थे ना। तो ज़बान के हवाले से देख लो, ये मेरी ज़बान नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके जुमलों की बनावट में, इसके मानी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मैं बोलता हूँ, जो अल्लाह बोलता है। गलतफहमी हुई है तुम्हें, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अगर मैं कोई बात कहता हूँ, ये मेरे रब की मेरे ऊपर अनायत हुई कि उन्होंने मुझे चुन लिया आप तक ये बात पहुँचाने के लिए। बस मेरा इतना ही काम है, मैं आपको बात पहुँचाता हूँ। यसलूनक आने रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये तो मेरे रब का हुक्म से आती है। वमा ऊती तुम, जो तुम दिए गए हो, मिनल इल्मी, सारे इल्म से जो तुम्हें मिला है, इल्ला कलील, नहीं है वो सिवाय थोड़े।
और इतनी भी बात नहीं, वाला इन वाव लाम यकीनन के लिए आता है। लाम दो तरह हमने पढ़ा है, एक लाम लाजिम होता है, एक लाम तालील होता है। या तो उसके मानी के लिए होंगे या उसके मानी यकीनन होंगे। गलत तर्जमा करेंगे उर्दू अदब जुमला ही नहीं बनने देगा। अल्लाह ने ज़बानों के अंदर इतना खूबसूरत निज़ाम बना रखा है। बल्कि इसी हवाले से एक और मिसाल भी देखिए, जब मैं कुरान पढ़ाता हूँ तो साथ साथ दायरे लगाता हूँ ना कि ये भी हमारी ज़बान का कलमा, ये भी हमारी ज़बान का कलमा, ये भी हमारी ज़बान का कलमा। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी मैं कर सकूँ? वो ज़बान ही और है, ये ज़बान ही और। ये दुनिया की ज़बानों के अंदर से निकाली हुई एक ख़ास ज़बान है। ये रब ही है जो बना सकता है। इसलिए अल्लाह ने सारी ज़बानें बनाने के बाद फिर कहा है, मैं हूँ वो खुदा जिसने ये ज़बानें बनाई। अल्लाह जन्नत नसीब करे। काजी हुसैन अहमद साहब को भी ये ख्याल था, पता नहीं खावर भट्ट जो कहता है ये 98% कलिमात बनते भी हैं या नहीं, और जिस ज़ुबान के बोलने वाले चाहें उनके बन जाते हैं। शर्त यह है कि तर्जमा अहले ज़बान कर रहा हो। तो एक मेरा प्रोग्राम हो रहा था 20 रोज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में, इस्लामी जमीयत उलमा की वो तरबियत गाह थी, उसके अंदर उसमें बरोही लोग भी थे, बलोची लोग भी थे, सिंधी भी थे, पख्तून भी थे। जो पेशावर की ज़बान है ये और है, जो गांव के आगे बोली जाती है वो पश्तो ज़बान और है। इसी तरह फ़ारसी दर्री ज़बान और है, उसकी फसी ज़बान और है। ये सारे लोग उस क्लास में मौजूद थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की वो सिलेक्टेड लोग थे जिनको वो ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। तो मैंने उन्हें तैयार किया कि उन्हें उर्दू में पढ़ाया। मैं कि अब इसको अपनी अपनी ज़बानों में ले जाओ। उन्होंने 3-4 दिन कोशिश की, तो 3-4 दिनों के अंदर ही हर एक को एक एक आयत काजी हुसैन अहमद ने खुद दी कि इसका तर्जमा तुम करो, इसका तर्जमा तुम करो। उन्होंने बोर्ड पर लिखने के बाद सब ने अपनी अपनी ज़बान के हवाले से वैसे ही दायरे लगाए जिस तरह मैं उर्दू में लगा रहा था। ये एजाज़ सिर्फ कुरान हकीम का है, ये मौजज़ा सिर्फ कुरान हकीम का है। दुनिया की कोई और किताब इस तरह ना लिखी जा सकती है कि उसके स्पेशल कलिमात ऐसे हों जो बोली जाए तो अरबी मुबीन हो, और एनालिसिस करके उसको देखा जाए तो वो उसकी अपनी ज़बान बन जाए जिस ज़बान में वो सीखना चाहता है। फिर कहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया। ये वही तुम्हारे लिए जो आ रही है दुनिया के अंदर सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, इला काफ़तिन्नास, ये तो सारे लोगों के लिए है। तो सारे लोग ही जब अपनी अपनी ज़बानों में पढ़ेंगे तो ये उनकी ज़बानें बनता चला जाएगा। इस सदी में अल्लाह ने ये मौज़ा भी हमें दिखाया, और क़यामत तक इसके एजाज़ निकलते रहे, इस वही के एजाज़ निकलते रहेंगे, आते रहे। यहाँ पर भी जो वही का तर्जमा हमने किया कि रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के मुताबिक कि वो तो वही है। ख़ुद कुरान हकीम ने भी इसके लिए अर्रूह का कलमा इस्तेमाल किया। सूरह मोमिन, युल्की अर्रूह मिन अम्रिही, वो नाज़िल करता है वही को अपने हुक्म से। अला मन यशाहु, अला मन जो यशाहु जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों से, वही नाज़िल करता है वो अपने बंदों में से
जिस पर चाहता है। औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, हमने वही किया है, नाजिल किया है वही को, इलैका आपकी तरफ, रूहन इस वही के तौर पर, मिन अमरिना अपने हुक्म से नाजिल की। हमने आप पर वही अपने हुक्म से नाजिल की है। मा कुंता तदरी, तुम तो जानते ही नहीं थे। मा कुंता, नहीं थे तुम, तदरी इदराक करना, तुम्हें तो इदराक ही नहीं था, पता ही नहीं था। मल किताब, ये किताब क्या होती है तुम्हें क्या पता था। मोहम्मद तुम तो उम्मी थे। कुरान की एक कहानी देखें, एक उम्मी के ज़रिए अगर इतनी अकल की बातें कहलवाई जा रही हैं तो कोई अल्लाह ही है जो उनको कहलवा रहा है, कोई दूसरी हस्ती नहीं कह सकती। इसकी साइंटिफिक ज़बान कोई अल्लाह ही है जो बताए, जो बनाए, ना कोई बता सकता है ना कोई बना सकता। मा कुंत तदरी मल किताब वला ईमान, ना तुम किताब को जानते थे ना तुम्हें पता था ईमान क्या चीज़ होती है। ये तो मोहम्मद हमने तुम्हें इस किताब के ज़रिए बताया। इसलिए ये तुम्हारा लोगों का कहना कि इसे फ़लाँ सिखा देता है, फ़लाँ सिखा देता है, ये सब गलत है। अच्छा, अगर सिखा देता है तो इस जैसी कोई एक आयत ही बना के ले आओ। अगर किसी के पास ये है, ताकत है, तो जाओ, चैलेंज है। पहले कहा एक सूरत ही बना के ले आओ, फिर कहा 10 आयतें ही बना के ले आओ, और तीसरी दफ़ा कहा एक आयत ही ले आओ, और साथ ये भी कहते तुम नहीं ला सकते, ना तुम पहले ला सके हो ना अब ला सकोगे। गोया क़यामत तक के लिए कह दिया है कि ना उस ज़माने में जब वो अपने आप को अरब कहते थे उस वक्त कोई बना सके हैं, ना अब कोई बना सकेगा। इस मुकाबले की कोई आयत आ सकती ही नहीं। मैंने उसकी एक मिसाल दी आपके सामने। जिस तरह हम अरबी में तर्जमा करते हुए उर्दू में इस अरबी से दायरे लगाते हैं, हमारी ज़बान बन जाती है। जाइए दुनिया की किसी ज़बान के साथ ये मामला करके देख लीजिए, कुरान हकीम के अलावा किसी और के साथ ये मामला करके देख लीजिए, क्या उसके इतने अल्फाज में, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अपनी हदीस का मुकाबला करना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता। सबसे फसीह ज़बान है ना उनकी, अमरुल कैस, उससे बढ़कर किसी की ज़बान हो सकती है अरबी? मलकुल दलील कहलाया है। वो उसके अशार इस वक्त भी मौजूद हैं, उसको करके देख लीजिए। आज का अखबार उठा के लिख लीजिए अरबी का, उसके दायरे लगाना चाहें तो नहीं लग सकते। ये मौजज़ाती चीज़ सिर्फ वही है दुनिया में। ये अपनी तरकीबों के एतबार से भी और अपने इल्म के एतबार से भी जो मुस्तकबिल की बातें इसने बता दी हैं, कोई और बता सकता है? मैं मिसाल देता हूँ। अल्लाह ने रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर, जिसका दिमाग से लेकर पाँव के आखिरी हिस्से तक एक ताल्लुक़ बन जाता है, एक जिस्म दिया और कहा कि हमने तुम्हारा रिज़्क ख़याबा में छुपा दिया है, जाओ जाके तलाश करो। अब रिज़्क को तलाश करने के लिए क्या क्या रिज़्क हो सकता है और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये अल्लाह ने अक़ल में समझा दिया हुआ है। उसके मुताबिक ही हम अपना काम कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो जानवर को पहले इस्तेमाल करते थे। फिर कह रहे हैं जानवर के इस्तेमाल से काम थोड़ा होता है
और जानवर ज़्यादा थकता। तो हमने 2 पहिए बनाए, अक्ल ने सिखाए, रब ने उसका बता दिया हुआ है। 2 पहिए बनाए, लंबे बांस लगाए, उसके साथ जानवर को बांधा। जानवर के ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना आया, बोझ तो आ गया ज़मीन पर, और वो पहिए जब चलते हैं थोड़ी ताकत के साथ ज़्यादा चलने लग गए, लेकिन ठक ठक करते थे। हमने उसके ऊपर कवरिंग की ताकि ठक ठक कम करे, तो रबर का पहले चढ़ाया, वो भी ठक ठक करता था। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता रबर की ट्यूब बनाई, उसके ऊपर वो टायर चढ़ाया, और टायर चढ़ा के चलाया तो अब आराम से चलता था। कहा नहीं, आहिस्ता चलता है। इस दिमाग ने फिर सोचा कि कोई ताकत होनी चाहिए जो इसके पहिए को चलाए। तो पहिए को चलाने के लिए पहले भाप से चलाया, फिर पेट्रोल से और गैस से चलाया, तो वो तेज ट्रेन चलने लग गई। कहा अच्छा ये भी कर लिया, अब तो मजा है, तो फिजाओं के अंदर भी हम उड़े। फिर फिजाओं के अंदर भी उड़ लिया। बीमारियों का इलाज तलाश कर लिया। इसके लिए किसी बाहर की इल्म की ज़रूरत नहीं थी, ये सब कुछ वदीयत कर दिया हुआ है अल्लाह ने पहले से। इस दिमाग के ज़रिए, इस जिस्म के ज़रिए कुछ चीज़ें हैं जो आप तलाश कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे ये कायनात क्या है, आपको पता चल सकता है? साइंसदान सारी उम्र लग गई है, कहते हैं अभी इतनी गैलेक्सीज डिस्कवर हुई हैं, अभी तो बेशुमार बाकी है। अच्छा, इसका बनाने वाला कौन है, ये अकल बता सकती है? उसने अगर ये कायनात बनाई है तो क्यों बनाई है? उसमें इंसान बनाया है तो क्यों बनाया है? ये कोई अकल बता सकती? दुनिया के सारे दानिश्वर भी इकट्ठे हो जाएं तो नहीं जान सकते। इसने ज़िंदगी कामयाब कैसे गुजारनी है, इस मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है या नहीं, सारी साइंस भी इकट्ठी हो जाए, कोई बता सकता है? जिसने तुम्हारे ऊपर ये पैगाम भी भेजा है, जिसने तुम्हें दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात करार दिया है, तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके लिए ये वही जो नाजिल की है, उसके अलावा कोई और बता सकता था? नहीं समझ आई तो अभी समझ लेते हैं। एक आदमी है, आप साइंसदानों को जल्दी समझ आते हैं। एक आदमी है, उसने कार बनाई। कार बनाने वाले ने कार बनाकर बताया, ये जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है ना, यहाँ पे तुम देखते रहे हो कि एक जगह मैंने ढकना लगाया, इसको खोलोगे तो नीचे एक सुराख है, ये नीचे टैंक तक जाता है, इसके अंदर पेट्रोल डालोगे तो ये गाड़ी चलेगी। वही बताता है कि इसका इंजन जो मैंने बनाया है ये लोहे का बना हुआ है। लोहे का बना हुआ इंजन, गरारियां आपस में टकराती हैं, ये साथ साथ चलती है, इनके अंदर रगड़ पैदा होती है। जब रगड़ पैदा होती है तो लोहे के अंदर हीट पैदा हो जाती है। जब हीट पैदा होती है तो लोहा फैल जाता है। जब फैल जाएगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, वो तो इस तरह फंसे हुए ना गरारियां, तो जैम हो जाएगी, आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, जैम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मैंने उसके लिए एक रेडिएटर लगा दिया और इंजन के ऊपर भी एक ढकना रखा है, इसके अंदर खोल के इसके अंदर मोबिलाइल डालना ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, ये रगड़ कम हो जाएगी तो गर्मी कम हो तो वो नहीं फैलेगी। फिर भी अगर फैलती है तो उसके लिए मैंने रेडिएटर का एक निज़ाम बनाया है, जो पानी अंदर से होकर बाहर आएगा,
तो वो ठंडा करता रहेगा, और उसके ऊपर मैंने एक पंखा भी लगा दिया। इसके अंदर पानी डालना, इंजन के ऊपर जो ढकना है इसको खोल के इसमें मोबिलाइल डालना, और आखिर पे जो मैंने रखा टैंक के साथ जो ढकना खोलोगे इसके अंदर पेट्रोल डालना। आप 30-40 लाख की वो गाड़ी ख़रीद के घर ले आएँ तो आप गाड़ी के मालिक तो हो गए, और मालिक कहते ही उसको जो तसर्रुफ़ का हक़ रखता है, मैंने गाड़ी ख़रीदी है, मेरी मर्ज़ी मैं सारा दिन चलाऊँ, मेरी मर्ज़ी मैं ज़रूरत के वक्त चलाऊँ, मेरी मर्ज़ी इसको ख़रीद के बेच डालूँ, मेरी मर्ज़ी ख़रीद के किसी को गिफ्ट कर दूँ, मेरी मर्ज़ी है ना, तसर्रुफ़ मालिक वरना मैं हूँ नहीं। तो मैं अपनी इसी मलकियत और तसर्रुफ़ के हक़ को आज़माने के लिए कहूँ कि अब तो गाड़ी मैंने ख़रीद ली, अब मेरी है, और मैं पेट्रोल वाली जगह पर पानी डालूँगा। फलां दानिश्वर भी यही कहता है कि पानी डालोगे तब भी चल जाएगी। आप पानी डालेंगे उसके बनाए हुए उस डिज़ाइन के अंदर तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी नहीं चलेगी। उसने कहा था कि रेडिएटर के अंदर पानी डालना। आप कहें यार इसके क्या पानी डाला था पीछे, उस वक्त भी कोई असर नहीं हुआ था, गाड़ी नहीं चली थी, पेट्रोल डाला है तब जली है, तो यहाँ भी मैं पेट्रोल डाल देता हूँ अपनी अकल से या किसी दानिश्वर के कहने पर। आप उसके अंदर पेट्रोल डाल देंगे रेडिएटर के अंदर, गाड़ी चलेगी कि जलेगी? इस इंसान को किसने बनाया है? ये सारे सवाल जो मैंने उठाए हैं, इन सवालों का जवाब वो अल्लाह ही दे सकता है, कोई और तो नहीं दे सकता ना। तो उसी के लिए ये किताब भेजी है ना। ज़िंदगी तो उसी के साथ चलनी है ना। जिसने उससे हटकर पेट्रोल वाली जगह पे पानी डाल लिया होगा तो उसकी ज़िंदगी चलेगी? रुक जाएगी। और अगर उसने पानी वाली जगह पे पेट्रोल डाल दिया, गाड़ी चलेगी कि जलेगी? तो ज़िंदगी आपकी और मेरी जल नहीं रही तो और क्या हो रहा है? ईमानदारी से बताओ, ज़िंदगी जल रही है कि नहीं जल रही? जिसके घर में इस किताब का ओढ़ना बचौना नहीं बन सका, इससे पूछकर वो अपने रवैये नहीं बना सके, इससे पूछकर वो नहीं चल सके, वो मुल्क हो, वो कौम हो, वो घर हो, वो फर्द हो, उनकी जिंदगियां जल रही। उस लख्ते जिगर के हाथों जिसके पैदा होने पे खुशियां मनाई थी, उस बेटी के हाथों जिसको अपनी इज्जत और हया और वक़ार समझा था, उस बाप के हाथों, उस माँ के हाथों बच्चे बिल्क बिल्क रो पड़े। ये जुमला आपको नहीं समझ आएगा, मुझे पता है। आज से कुछ देर पहले हम माँओं की तारीफ़ करते हुए कहते थे, माँ का कौन बदला दे सकता है, बच्चा पेशाब करता है, गीली जगह पे माँ खुद सो जाती है, ये कहते थे। अब माँ ने अपनी अकल से या दूसरे दानिश्वरों की अकल से बच्चे को पैम्पर पहना दिया, और ऊपर वाली औरतें हमारे खिलाफ बर्फबारी ना शुरू कर दें। उन्होंने पैम्पर उसे पहना दिया, और टीवी पर साइंटिस्ट ने बताया कि ये देखो, ये मैंने पैम्पर को खोला है, इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ, पानी को उसने जज़्ब कर लिया है, गायब हो गया है। तो तू बच्चा तो बार बार पेशाब करेगा, तू हर वक्त अपने कपड़े धोती रहेगी, जगह धोती रहेगी, बिस्तर धोती रहेगी, क्या करेगी तू? हमने किसका कहना माना? दानिश्वर का। दानिश्वर का। हम दानिश्वरों के कहने मानते हैं, वो जो टीवी पे बकवास कर रहे होते हैं। लोगों को समझाते हैं कि गुफ्तगू करते हुए एक वक्त में एक बात करे। जिनको आप दानिश्वर कहते हैं वो एक वक्त में एक बात करते हैं कि सारे बोल रहे होते हैं, फिर भी उनको दानिश्वर कहते हैं।
उसने समझाया कि भाई इतनी चीज़ों को ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, इसको पेम्पर बांध दो। अल्लाह ने बच्चे को समझाया था, अगर तकलीफ़ हो तेरा काम बस रोना है। तेरे दुनिया में आने से पहले एक माँ हमने तुझे दी है प्यार करने वाली, हर मुसीबत अपने ऊपर झेलेगी, तेरे तरफ नहीं आने देगी। उसके बाद दूसरा दायरा है तेरे बाप का, तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा, तेरे ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आने देगा। इसके बाद दायरा है बहन भाइयों का, उसके बाद दायरा है दादा और दादी का, उसके बाद दायरा है नाना और नानी का। ये दायरे उसके गिर्द बनाए, हिफाजती हिसार बनाए गए हैं। उसके बाद दायरा है उसके अपने बहन भाइयों के बाद उसकी फुफ्फों का, चचाओं का, उसके मामुओं का, उसकी खालाओं का। ये दायरे बने हैं उसकी तरबियत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सियानत के लिए। यही दायरे उसको तंग करने लग जाएं, पेम्पर बांधा तो आप कहते हैं वो पानी तो खुश्क हो गया, पेशाब करेगा तो खुश्क हो जाएगा, तो बस बच्चा तो सुकून में आ गया। बच्चे के पेशाब के साथ जो जरासीम आए थे वो भी मर गए, उसके नाजुक हिस्सों पर आए। रो ही सकता है ना, रो ही सकता है ना। ये जालिम माँ उसे उसके हवाले कर देती। जब वो पखाना करता है तो उसके अंदर ही करता है ना, तो उसका पानी तो उसने खुश कर दिया पखाने का, बाकी सख्त ठोस चीज़ रह गई। वो जिस्म के साथ लगेगी तो इरिटेट करेगी कि नहीं करेगी? आप बड़े हो गए, आपको इरिटेट करती है तो वो तो मासूम जिल्द है और सारे जरासीम उसके अंदर ही हैं। उसको पहना के रखेगी। इस बच्चे से तवक्कुह करे कि वो पहले बच्चे की तरह जिसके पेशाब पे खुद सोती थी, जिस तरह वो एहतराम करता है, जिस तरह ये भी करे, उसकी तकलीफों में ये भी साथ दे। ये कैसे हो सकता? इसलिए आज ये रोती है। इसी तरह बाप ने उसके ज़िम्मे ये नहीं लगाया था कमा के उसको देना। जिसका बाप मर जाए वो पलता है या नहीं पलता? मैंने तो तारीख में देखा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन जाता है। वो तो पैदा होने से पहले ही फौत हो गए थे। उसका हय्युल क़य्यूम रज़्ज़ाक़ अगर जिंदा है तो तेरी ज़रूरत नहीं है उसको, वो निज़ाम कर देगा। तेरे ज़िम्मे ये लगाया है कि इस बच्चे की तरबियत करना है। तुम टके कमाने लग जाते हो, हराम उसे खिलाने लग जाते हो, यार दोस्तों को ठग कर उसे कमाते उसे देते हो। उसकी तरबियत अच्छी कर रहे हो कि बुरी? ये बड़ा होकर तुम्हें तंग करेगा कि प्यार करेगा? और रोते हैं फिर कोनों खुदरों में मुंह दे के, कहते हैं कि या अल्लाह इसके लिए तो मैंने तेरे साथ भी जंग कर ली। या अल्लाह हर बुरा काम मैंने कौन सी भी गद्दारी कर ली, अपने बहन भाइयों से गद्दारी कर ली, बहन का हक मार लिया मैंने इसको पालने के लिए। अब ये मेरे साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करता। मैं कहता हूं चल ना मिला, अपने बच्चे तो मुझे दिखा जा, अपने बच्चे भी नहीं दिखाता मुझे। रोता है, क्यों ना रोए? जिसने उसे पाला, जिसने उसके लिए अपनी वही नाज़िल की कि जिंदगी यूं गुजारना, तुमने उसकी परवाह नहीं की, तो ये बच्चा तेरी परवाह करेगा क्या? तूने उस पर अल्लाह जितने एहसान कर लिए हैं। ये है जिंदगी। जो 5000 7000 साल पहले चले जाएं, विष्णु का ज़माना,
ये बरसगीर में शिवाजी का ज़माना, ब्रह्मा का ज़माना, उनकी तालीमात को देखें। उनका जुमला है, अगर कलिमात और जुमलों के अंदर से देवताओं को निकाल दिया जाए तो अल्फाज अपनी कीमतें ख़त्म कर देते। दानिश के साथ अगर अल्लाह की वही को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो कोई हकीकत रह जाएगी? ये जुमले मुझे बोलने पे मजबूर इसलिए किया, रात को मोबाइल के ऊपर किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा और वो बंदा जो दानश्वर बन के गुफ्तगू कर रहा था वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, यही तुमने सब कुछ समझ रखा है। दीन 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 दीन, मजाक उड़ा रहा था। कलमा वो भी था। और जज्बाती होके इतनी बकवास कर रहा था कि मुझे वो बंद करना पड़ गया। ये कोई दुनिया की ताकत इस इल्म को नहीं बना सकती जो मालिक देता है। जिस तरह मैंने कहा उस गाड़ी का बनाने वाला ही जानता है कि क्यों यहाँ पानी डालना है और क्यों यहाँ पर मोबिलाइल डालना है और क्यों यहाँ पर ईंधन डालना है, दूसरे को नहीं पता। इसी तरह ये तेरी बहन है और ये तेरी बीवी है, इसके साथ क्या रवैया रखना है और इसके साथ क्या रवैया रखना है, ये कौन बताएगा? ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये कौन बताएगा कि इनके सामने उफ तक नहीं करना? अकल तो ये कहती है जो तेरे साथ ज्यादती करे तू भी कर, लेकिन वो बताता है कि इनके सामने बिछे रहना। समझाने के लिए क्या देता है, ये बूढ़े बच्चों की तरह हो जाते हैं। बच्चों को दलील से समझाया जा सकता है? आप बच्चों को समझा लें कि बेटा वो टॉफ़ी खाने से दांत खराब हो जाता है, ये डॉक्टर साहब बेशक जाके समझा लें कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ पेट जो है ख़राब हो जाता है, उसकी बला से कि पेट का और ये जो टॉफ़ी खाने का मज़ा इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है? ने कोई बात समझा सका कि नहीं जी? जिसने जो चीज़ बनाई होती है वही जानता है कि इसका इस्तेमाल कैसे। वो जो इंस्ट्रक्शन देता है आपके घर में है, जो चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं एक बुकलेट होती है, जिसने बनाई वो बुकलेट भी देता है, डेमोंस्ट्रेशन भी करके दिखाता है, ऐसे ही है ना? तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को डेमोंस्ट्रेटर के तौर पे भी भेजा है, उन्होंने सारा कुछ करके दिखाया है, फिर कहा है तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात में। उन्होंने अमलन सारा करके भुगता है। आप कहें दीन के ऊपर चलना आसान नहीं है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे के लिए कौन सा आसान था? ताइफ की वादी आई थी, बदर हुनैन आए थे जी, छोड़िए इसको, वो शब अबी तालिब की घाटी आई थी, अपनों और परायों ने मारा था। जिंदाबाद का नारे लगाने वाले, ये कहने वाले कि तू सादिक और अमीन है, उन्हें झूठा, पागल, मजनू, दीवाना सब कुछ कहा। अगर रब ने और आसमान ने वो कबूल कर लिया था, सुन लिया था, तुम किसके प्यारे हो कि तुम्हें कोई ना कुछ कहे? लोग हमारी सुनते नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह की 13 साल मक्की ज़िंदगी में 72 अफराद के अलावा कौन था जिसने सुनी है? तेरह साल मक्की ज़िंदगी है। मेरी कोई सुनता नहीं, इसलिए अब मैंने कहना ही छोड़ दिया। क्या रसूलुल्लाह ने भी छोड़ दिया था?
क्या औलाद की तरबियत नहीं की उन्होंने? क्या कमाया नहीं है? क्या बीवियों के साथ नहीं रहे? दिखाया नहीं था कि बीवियों के साथ किस तरह रहना है, लोगों के साथ किस तरह रहना है, इज्तिमाई निज़ाम बनाकर किस तरह रहना है, यह सिखाया नहीं है? यह है तुम्हारी जिंदगी। जो वही होती है वो तुम्हारी जिंदगी है। कौमें जीती उस वही के मुताबिक है। पता नहीं मैं बात समझा सका हूं कि मायूस हो जाते हो। ये सारे लोग आप पूछ रहे हैं ना हमास का बनेगा क्या। सुबह सुबह एक साहब ने ये भी कहा और हमास लड़ नहीं सकती थी तो फिर उसने ये शुरू क्यों किया। मायूसियाँ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ताइफ के से जब वापस आए हैं तो मेराज उसके बाद हुई है कि पहले हो गई है? ये बड़े बड़े चौधरी वडेरे खाकान तुझे मुंह नहीं लगाते। मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात का मालिक तुझे अपने पास बुलाता है और वहां बुलाता है जहां फरिश्ता भी कहता है आका इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आप ही तशरीफ ले जाइए, आगे आपका मुकाम। 1 to 1 मां से बातें करते हैं अल्लाह उनसे, उसी को तो वही कहते हैं। बेबसियों का आलम तो वही कौन सी नाज़िल हो रही है? वक़ुल, ए बिन बेबसियों के अंदर ए रसूल कहो, ऐलान कर दो जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ऐलान कर दो हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिट जाने के लिए अभी तो लाले पड़े हुए हैं कि यहाँ से निकलें कैसे। वो अगली बात बता रहे हैं, तुम अमन से दाखिल हो जाओगे मदीने में और फिर वहाँ से निकलोगे तो दोबारा मक्के में जब आना है तो वो तुम कैसे आओगे। वो तो अगली बात बता रहे हैं। और उस वक्त है ना जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, और इसीलिए रसूलुल्लाह जब मक्का में दाखिल हुए हैं तो सर झुका हुआ है, लेकिन कह जुमला यही है जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तुम हमें कहते हो कि हमास अब करेगी क्या? वो हुसैन की तरह मिट जाए तब भी जिंदा है। मायूसी किसको सिखाते हो? छोटा होना किसको सिखाते हो? जिसके पीछे अल्लाह हो वो कभी कमजोर होता है? नहीं। क्या हुसैन के साथ अल्लाह नहीं था? अगर अल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को खिल्लत शहादत पहनाना चाहते हैं, बड़ा इनाम देना चाहते हैं, तो कौन उनकी किस्मत को पहुंच सकता है? हमारी सारी शहीद हो जाए तो वो तो हुसैन शहीद हो रहे हैं। देखना तो ये है कि सिराजुल हक को गिरफ्तार तो कर लिया है, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह को क्या बताएगा कि बच्चे मर रहे थे वहां पर, उन्हीं की मदद के लिए तो तुम्हें कह रहा था, तुमने गिरफ्तार कर लिया। सोचिए जरा। कोई मायूसी नहीं है। कहो, ऐलान कर दो हक आ गया और बातिल मिट गया। माजी में कहा जा रहा है, मुस्तकबिल की बात है। अभी माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़हक़ल बातिल, बातिल मिट गया, अभी तो होना था। इस तरह यकीन रखो जिस तरह माजी की कोई बात आप किसी को बता रहे। हम इस कुरान के सिलसिले तंजील में वो कुछ नाज़िल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है। अगर मेरी सारी बीमारियों का इलाज जिस्मानी हो या अमली बीमारियां हों, अल्लाह की नाफरमानी की बीमारियां हों,
उसको शिफा कौन देगा? यही वही देगी। इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो शिफा मिलेगी। और मुसीबतों में पड़ गए हो तो अल्लाह की रहमत तुम्हें कब ढांपेगी? जब तुम इस शिफा से काम लोगे। मैं कोई बात समझा सका? इंसान का हाल ये है कि जब हम उसको नेमत अता करते हैं तो वो ईंटता है और पीठ मोड़ लेता है, और जब ज़रा मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है। ए नबी, इन लोगों से कह दो हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। तुम नहीं मानते, तुम मनवाने के ठेकेदार नहीं, हम तो अल्लाह की बात तुम तक पहुंचाने के ठेकेदार हैं, वो करेंगे। तुम मानते हो तो अपना भला करते हो, नहीं मानते तो अपना नुकसान कर रहे हो। हम ज़बरदस्ती नहीं तुम्हें कहेंगे ज़रूर मानो, तुम्हारी आज़ाद मर्जी है। इसके बाद की ज़िंदगी जो तुमने गुजारनी है वो कैसे गुजारनी है। अल्लाह के नाफरमानों वाली सज़ा लेनी है कि अल्लाह के मुती और फरमाबरदार लोगों वाले इनाम हासिल करना है। फैसला तुम्हारा है, और ये फैसला सिर्फ ऊपर के लिए नहीं होता, इस दुनिया से उसका आगाज़ होता है। जिस दुनिया में तुमने उसकी रहमत में रहना है कि उसके अजाब में रहना, फैसला तुम्हारा है। तो इससे तल्लुक़ ही ना हो कुरान हकीम से तो कहाँ से रहमत ले लोगे, कहाँ से शफा पा जाओगे। ये जो हम नाजिल करते हैं तुम पर, ये रूह लोग पूछते हैं कि ये रूह कहाँ से आई है, तो उन्हें कह दो ना ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म कम ही बहरा पाया है, यानी इल्म का हिस्सा थोड़ा ही पाया। ये दानिश्वर जो आपको समझा रहे हैं, जब भी कोई बात करेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसको कुरान से साथ जोड़ने की बात नहीं करेगा। कोई सूद से जोड़ेगा और कोई दुनिया के बातिल से जोड़ेगा। अमेरिका को राज़ी कर लो, रशिया को राज़ी कर लो। पहले 2 पोल थे, अब अमेरिका को राज़ी कर लो, रशिया को राज़ी कर लो, अब चाइना को राज़ी कर लो। आपके आखिरी 4 दिन के जो बयानात हैं, अगर वज़ीर आज़म को उठाकर देख लीजिए, वो क्या कहता है, हमें सब गवारा है लेकिन चाइना की ना फरमानी गवारा नहीं। पढ़ा है आपने? चाइना वो कोई रब भी है कि नहीं, उसकी तालीमात भी कोई चीज़ है कि नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी किसी का नाम है कि नहीं, उसके ज़माने में शिफा मिली थी कि नहीं, रहमत मिली थी कि नहीं, क्या उन्हीं का ज़माना नहीं है कि ज़कात देने वाले ज़कात लेकर फिरते हैं और कोई लेने वाला नहीं। उसकी बात को मानना था तो वो ज़माना आया था, उसकी बात को मानना था तो 850 साल तक हिस्पानिया में तुमने हुक्मरानी की थी ना। आज तुम हमें सिखाते हो कि ऐसा नारा भी ना लगाना जिससे दुश्मन नाराज़ होता हो। कोई कहता नहीं है ऐसी बात ना करना जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो। जो इस वही की मुखालफत करता हो वो बात ना करना। इन आयात के अंदर अगर उतर कर पूछे कि तेरी रूह क्या है, वो तो यही बात कहती है कि मुझे अपने सीने में दाखिल कर लो, मुझे अपने जिस्म में दाखिल कर, मुझे अपना लो। आप नहीं अपनाते उसको, कहाँ से आएंगी फिर वो शिफा और रहमत। अभी भी नुक्स निकालते हैं इस्लाम के निज़ामों में और दानिश्वर कहलाते हैं। एक छोटी सी गाड़ी बनाने वाले ने जो निज़ाम बना दिया उसका,
उसकी मुखालफत करने वाला, उसकी गाड़ी अगर जल जाती है या चलती नहीं है, तो इस पूरी कायनात का चलाने वाला, बनाने वाला, खालिक, मालिक, आका उसका, उसकी खिलाफवर्जी करोगे तो तेरी ज़िंदगी की गाड़ी चल जाएगी? जल रही है, सुलग रही है। अगर महसूस करो इसकी ज़बान में, वो बच्ची जिसकी अस्मत लुटी है रात को, वो कौन थी? वो किसी हमास के वाले की थी कि आपकी बेटी थी? वो जो बच्चा मरा है, वो जो जवान का गला कटा है, वो जिसका घर टूटा है, वो कौन थे? वो हम थे। मोमिन का जसदिल वाहिद, रूह वाले ने तो ये कहा है, एक जिस्म के मानंद है, उसके एक हिस्से को तकलीफ होते दूसरा महसूस करता। और इतनी खूबसूरत मिसाल देकर समझाया कि तुम्हारे दांत में दर्द हो तो पूरी रात आराम कर सकते हो, तुम्हारा जिस्म आराम कर सकता है, तुम्हारा दिमाग आराम कर सकता है। एक हिस्से में तकलीफ हो, तुम्हारा हिस्सा तबाह किया जा रहा है। वो नहीं मर रहे, वो तो शहीद हो रहे हैं। मर बेहिस लोग होते हैं। बेहिसी मौत का नाम, मायूसी मौत का नाम। वक्त हो गया है, पता अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ कि आपको बात समझा दे, अल्लाह आपके दिल में ये बात डाल दे, ये दर्द अल्लाह आपके सीने में पैदा कर, ये सोच से आपको नवाज दे। अल्लाह कह दे कि ये मेरे कुरान के सांचे में ढले हुए। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए, क्या बात पूरी अंदर उतर रही है? क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें? अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और ये हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।